विशंबर जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आपको लगता है ईरान पलटवार करेगा, यूएस के इस हमले का बदला लेगा, और लेगा तो क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? देखिए मानक, पहले तो मैं आपको अर्जुन बख्शी को मुबारक देता हूं कि आप लोग तो 4-5 दिन से कह रहे थे कि ईरान जरूर इंटरफेयर करेगा, यूएस करेगा जरूर, और मैं कह रहा था कि शायद कुछ समझदारी बरतेगा क्योंकि ये लड़ाई कहीं खत्म नहीं होने वाली। और ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका ने किया है वो कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते वो कुछ नहीं लेंगे तो सबको था कि एज ए मिलिट्री माइंड हमने भी सोचा, और जब कुछ उसने अपनी रिसोर्सेज गल्फ में मूव की तो वी न्यू कि कुछ होने वाला है। तो ईरान प्रिपेयर्ड था। तो जितना क्लेम कर रहा है अपना यूएस, उतना ईरान पे डैमेज नहीं हुआ है। ईरान की तबाही तो निश्चित है क्योंकि एयर पावर में अमेरिका और इजराइल बिल्कुल सुपीरियर है। 100:1 आई विल से 100:2, मतलब कुछ भी नहीं उसके पास। एक्चुअली एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है ईरान के पास। ईरान के पास ऐसी कोई एयर पावर नहीं है जो हवाई जहाज में जाके आवाज में उड़ गए और कहीं फायर कर दे। उसके पास एक रिस्पांस है सिर्फ मिसाइल्स का, उसके पास रिस्पांस है कवर्ट ऑपरेशंस का, उसके पास रिस्पांस पॉसिबल है उसके यूएवीज का या आर्म्ड यूएवीज का। तो ईरान बदला तो लेगा, और बदला ईरान सिर्फ मैं समझता हूं अभी इजराइल पे फोकस करेगा। जो गल्फ में ईरान जो अमेरिकन बेसिस हैं, मैं नहीं समझता उन पे कहीं अभी ईरान किसी किस्म का कोई ऐसी अटैक वगैरह करेगा जिससे किसी गल्फ कंट्री के और कोलेटरल डैमेज में कोई नुकसान हो, बिकॉज मिसाइल्स हैं उसकी, उसमें कोलेटरल डैमेज पॉसिबल है। वो नहीं चाहेगा कि खाड़ी के बाकी जो देश हैं, दुनिया के जो बाकी अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनमें किसी किस्म की हाहाकार मचे और वो उसके अगेंस्ट हो जाए। आज अरब वर्ल्ड की सिंपैथी उसके साथ है, वो लूज नहीं करना चाहेगा। और मैं दूसरा, मेदवेदेव की एक्स प्रेसिडेंट हैं रशिया के, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत सोच समझकर बोलते हैं। मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं कि ये अमेरिका ने इस वॉर को प्रलॉन्ग कर दिया। इसमें डिस्ट्रक्शन होगी ईरान की, लेकिन ईरान झुकेगा नहीं। ईरान शायद डायरेक्टली कुछ अमेरिका का नहीं कर पाए, लेकिन ईरान अमेरिका की छवि पर, और अगर किया तो और लंबी चलेगी। लेकिन क्योंकि जब गांव का सरपंच खुद लठ लेके हाथ में घूमने लग जाए जगह जगह, अमेरिका हैज वायलेटेड। अमेरिका में समझता हूं कि दुनिया में आज से नहीं, ये तो जब 9 नवंबर 1989 को जो पढ़े लिखे लोग थे रशिया में, जो एकेडमिया है रशिया का, उसने कहा था ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये पता नहीं कहां जाके हमारे द्वारा आके रुकेगी। और तब से लगे हुए। मैं एक लेमैन टर्म्स में पूछ रहा हूं, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट, आपको ज्यादा समझ है, लेकिन फिर भी आम आदमी ये समझता है कि यूएस ने अब जबकि ईरान पर हमला कर दिया, ईरान इतने दिनों से इजराइल से तो लड़ ही रहा है, बिल्कुल। अगर उसने मान लीजिए पलटवार करते हुए एक भी हमला यूएस पर कर दिया, चाहे खाड़ी के उसके बेसिस पर कर दिया, या किसी भी तरह अमेरिका के किसी भी इंटरेस्ट को उसने नुकसान पहुंचा दिया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपनी मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं, वो और अटैक करेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, प्रॉब्लम तो यही है कि ये लीडरशिप जो है ना दुनिया में, मैंने उस दिन बोला, स्टेट्समैन नहीं है, ये बेशरम है भाई। इनकी कोई वो थोड़ी है, इनकी आप साख थोड़ी लगी हुई है। नेतन्याहू, ट्रंप, दे आर नॉट बॉदर्ड कि इनकी पब्लिक क्या सोचते हैं। अल्टीमेटली इनको पता है कि हमें वोट दिए, हम जीतेंगे। वो नहीं है मुद्दा, ये है कि कितना मतलब नुकसान ईरान कर सकता है। ईरान आज के दिन उस पर भारी नुकसान नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो और क्या, और एयर अटैक्स बढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं विनाश होएगा, ईरान की बहुत तबाही होगी। लेकिन मेदवेदेव जी के बयान को आप सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते? बिल्कुल सीरियस लेता हूं, बिकॉज रशिया को पता है ये लास्ट सिटिजन है। देखिए साहब, और वो डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के। आप यूक्रेन में आके बैठ गए हो, यूक्रेन में आके आप नाटो बैठना चाहता था, और इधर आप ईरान तक आ गए, तो क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा बीच में। तो वो कह रहे हैं कि ईरान को हम परमाणु बम देने को तैयार हैं। वो नहीं तो नॉर्थ कोरिया दे देगा, कोई तो देगा, लेकिन ईरान जो है वो झुकेगा नहीं, जिस तरह हम लोग अंदाजा लगाए। अच्छा, रशिया कूद सकता है क्या? नहीं, रशिया मेरे ख्याल से लड़ाई में नहीं कूदेगा। रशिया के पास कवर्ट रशिया जरूर सपोर्ट कर देगा। रशिया को तो अगर था तो रशिया को एंटिसिपेट करना चाहिए था। रशिया की अपनी प्रोडक्शन शायद इतनी नहीं हो। S-400 अगर डिप्लॉय कर देता, आज से मैं समझता हूं, जब जनवरी में इनकी ट्रीटी हो रही थी, रशिया और ईरान की जो ट्रीटी थी, उसके तहत अगर वो S-400 2 बैटरी भी अगर यहां डिप्लॉय कर देता, वो तो मेरे ख्याल में काफी नुकसान था, काफी डेटरेंट था। और कोई देश कूद सकता है क्या? मैं समझता हूं नॉर्थ, क्योंकि देखिए ईरान, नॉर्थ कोरिया जो है वो उसकी सपोर्ट में आ सकता है।
और बाकी उसको सपोर्ट बेसिकली जो है, और चाइना कवर्टली उसको सपोर्ट कर सकता है। बाकी खाड़ी के देशों में उसकी, और देखिए हिजबुल्ला और हमास वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, लेबनान की कोई अहमियत कोई नहीं मुस्लिम है, देश आएगा नहीं, मुस्लिम देश आएगा नहीं। और अगर अटैक करेगा ईरान, तो मैं समझता हूं करेगा बेसिस पे तो जॉर्डन और जो ईरानियन बेसिस हैं उन्हीं पे करेगा। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया में हैं, जो कतर में, जो इन पे इनको नहीं करेगा, बहरीन में, उन पे नहीं जाएगा। पहले जाएगा तो जॉर्डन, और बिकॉज इनकी टेरिटरी इन्होंने परमिट की है। कतर वाला बेस तो उन्होंने खाली कर दिया। तो तभी तो मैंने कहा था कि इसीलिए खाली किया होगा, बिल्कुल, क्योंकि उनको डर था कि अगर ईरान पलटवार करेगा तो यही करेगा। थी जब वहां पर जनरल बख्शी कह रहे थे वो युद्ध में कूदेगा, मैं कह रहा था कि ये शायद उसने कोई स्ट्रैटेजिक मूव किया है, पर उसका एक्चुअल मूव वॉर ओरिएंटेड था। लड़ाई बढ़ेगी, बेसिक चीज है। देखिए अब आज के दिन ये कहना बहुत मुश्किल है मानक कि कहां जाके रुकेगी, लेकिन अभी लड़ाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है, इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए चाइना का जो ऑयल बंद होगा, कुछ बंद होगा, उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रशिया इतना क्लोज है, जो उसकी व्लादिवोस्टोक से जो ईस्ट से पाइपलाइन है, और वो रशिया से ले लेगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे इस गल्फ में जब भी डिस्टर्बेंस होती है, हमारे 10 मिलियन लोग हैं भाई वहां पे नौकरियां करते हैं, हमारे 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारे वहां से रेन्यूमरेशन आते हैं हर साल। प्राइम मिनिस्टर ने आज 45 मिनट बात की है ईरान के प्रेसिडेंट से, 45 मिनट्स। 40 उनकी यही अपील होगी कि ही कैन अप्रोच इजराइल एंड अमेरिका फॉर पीस प्रोवाइडेड यू एग्री टू। उस पर ईरान एग्री नहीं करेगा जब तक वो बंद नहीं करेंगे, ईरान नहीं बंद करेगा। ओके, ईरान सुबह से धमकी दे रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको वो करेगा, क्योंकि नुकसान उसका भी नुकसान है। दूसरा, इतना एफर्ट लगाएगा यहां, वो उसको एफर्ट लगाने की जरूरत है ना, और उतना एफर्ट लगाने की बजाय उतना अपना वॉर एफर्ट जो है वो इजराइल पे फोकस करेगा। हाहाकार तो इजराइल में मचेगी। जितना इजराइल प्रेशर डालेगा अमेरिका पे, इतना कोई भी अमेरिका पे प्रेशर नहीं डाल सकता। ये पूरी की पूरी लड़ाई एक सोची समझी लड़ाई है। इसी लड़ाई के तहत सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, युगोस्लाविया ब्रेक हुआ, इसी के तहत इराक गया, इसी के तहत सीरिया गया, इसी के तहत लीबिया गया। ये पूरी की पूरी एक यूनिपोलर वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की, और उनको यह पता है कि इजराइल जो चाइना है वो इकोनॉमिक पावर बन सकता है, इकोनॉमी उसकी बढ़ेगी, लेकिन वो लड़ाई लड़ाई में नहीं करेगा। जो मुल्क मदद कर सकते हैं आज के दिन इस लड़ाई में, वो 3 मुल्क हैं। एक रशिया जो खुद लड़ाई में फंसा हुआ है, एक इंडिया और चाइना जो लड़ाई में नहीं कूदना चाहते दोनों, और किसी के पास दम नहीं है कुछ भी इसको रोकने का। पूरा इंडिया तो कहां कूदेगा सर लड़ाई में कूदने की जरूरत ही नहीं। इंडिया को लड़ाई क्यों, इनडायरेक्टली भी कहां कूदेगा। इंडिया इज पीस का मसीहा इस दुनिया में होना चाहिए, उसी से हमने पीस, राइट। तो हमने कॉलोनिज्म दुनिया में फेंक दिया, किसी ने सोचा था? हमारी जो पॉलिसी है ना, पीस फॉर द वर्ल्ड, और इंडिया पीस का एक समूह, बुद्धा का देश है, गांधी का देश है, और दुनिया के अंदर जो ये, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये युग लड़ाई का नहीं है। अगर ये युग लड़ाई का नहीं है तो स्टेप्स लो, लड़ाई को बंद करो। इंडिया का मैं समझता हूं लड़ाई बंद करने में रोल हो सकता है। ओके, विंग कमांडर